Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. आप सभी डियर स्टूडेंट्स का मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है आप लोगों का। ठीक है, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दिस इज द वीडियो ऑफ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये वीडियो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की होने वाली है कि किस प्रकार से हिंदी ट्रांसलेशन को, हिंदी स्टोरी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बदल सकते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये क्लास 8 टू 12th लेवल के छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, इस स्टोरी को इस प्रकार से समझाएंगे कि ये समझ लो कि एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको इस स्टोरी का समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, अभिनंदन है तहे दिल से। देखते हैं, पहले स्टोरी को समझ लो। लिखा है, एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण यमुना तट पर अपनी बंसी को बजा रहे थे। अचानक राधा वहां पहुंची और राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो। किंतु भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया। यह सुनकर राधा वहां से चली गई और कृष्ण ने दोबारा बुलाया, किंतु राधा नहीं आई। इसको देखेंगे किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। लिखा है, एक समय की बात है। एक ये फ्रेज है। ठीक है, एक समय की बात है। अभी तक आप पढ़ते आए हो, आराम से इसको कर सकते हो। एक समय की बात है मतलब कि वंस अपॉन अ टाइम। यहां पे लिख देंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। लिखा है, जब भगवान कृष्ण यमुना तट पर अपनी बंसी को बजा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, और हमेशा याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और बर होती है। एक वचन कर्ता के साथ वॉज, बहुवचन कर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाते हैं। सेंटेंस कह रहा है, जब भगवान कृष्ण यमुना तट पर अपनी बंसी को बजा रहे थे। जब के लिए लगा देंगे व्हेन। ठीक है, व्हेन। सब्जेक्ट क्या है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को इंग्लिश में लिखेंगे लॉर्ड कृष्णा। व्हेन लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, व्हेन लॉर्ड कृष्णा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे वॉज का प्रयोग, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज। अब आएगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो भगवान कृष्ण यमुना तट पर अपनी बंसी को बजा रहे थे। बजाना हमारी वर्ब है। वर्ब के अंत में हमेशा ना शब्द आता है। खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, पिटना, पीटना, दौड़ना, नाचना, कूदना, ये सब हमारी वर्ब से, एक्शन वर्ड से ये वर्ब्स कहलाती हैं। तो वह लॉर्ड कृष्णा वॉज, बजाने को कहेंगे रिंग, हो जाएगा रिंगिंग। वह लॉर्ड कृष्णा वॉज रिंगिंग, बजा रहे थे क्या? अपनी बंसी को। तो रिंगिंग हिज। अब ही का प्रयोग करेंगे किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, तो ही का प्रयोग करेंगे, ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज, अपने के लिए। तो रिंगिंग हिज बंसी को कहेंगे फ्लूट। ठीक है, रिंगिंग हिज फ्लूट, अपनी बंसी को बजा रहे थे। ठीक है, अपनी बंसी को बजा रहे थे। इतना हो गया है। कहां पर? यमुना तट पर। सबसे पहले वेन आ गया, लॉर्ड कृष्णा सब्जेक्ट, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, रिंगिंग हमारी मेन वर्ब है, हिज फ्लूट ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, अब अदर वर्ड्स देखते हैं। कहां पर? यमुना तट पर। ठीक है, यमुना तट को क्या कहेंगे? सबसे पहले तट के लिए ऑन द बैंक। बैंक मीन्स होता है किनारा या तट। ठीक है, ऑन द बैंक, किसका बैंक था, किसका किनारा था? यमुना मां का। यमुना के लिए ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना तट पर। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन लॉर्ड कृष्णा वॉज रिंगिंग, जब भगवान कन्हैया बजा रहे थे फ्लूट, अपनी बांसुरी को, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के तट पर। हुआ क्या, देखते हैं। अचानक राधा वहां पहुंची। अचानक के लिए सडनली का यूज करेंगे। सडनली राधा सब्जेक्ट हो गया है। वहां पहुंची, ई ए आया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ठीक है, क्योंकि नॉट नहीं, नहीं शब्द नहीं है, क्या भी नहीं है, क्यों भी नहीं है। राधा वहां पहुंची।
अफर्मेटिव है, सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सडनली राधा रीच का हो जाएगा रीच्ड, सेकंड फॉर्म। ठीक है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यही केवल इकलौता ऐसा टेंस है। तो सडनली राधा रीच्ड देयर, मतलब कि वहां। तो सडनली राधा रीच्ड देयर, अचानक राधा वहां पहुंची। फिर क्या हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। और राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, और के लिए एंड, एंड राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, एंड राधा, एंड राधा said to, said to Lord Krishna, Lord Krishna, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण से कहा, ठीक है, कोमा लगा देंगे। देखा, कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो, ठीक है, कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो, यहां कमो लगा दिया मैंने। तो कृपया के लिए क्या करेंगे, प्लीज, प्लीज, कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो, प्लीज गिव मी, गिव मी योर फ्लूट, फ्लूट मीन्स होती है बांसुरी, कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो। एक चीज और याद रखना, यदि ये सेंटेंस डायरेक्ट में होता, जैसे यहाँ पे आ जाता, राधा ने भगवान कृष्ण से कहा कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे मान लो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हो जाता क्लोज, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या करते, तो याद रखना, राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, कृपया, कृपया शब्द आया है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का बनेगा जाके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राधा रिक्वेस्टेड लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, क्योंकि जब प्लीज काइंडली शब्द का प्रयोग आ जाए तो इनडायरेक्ट समय हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, तो राधा रिक्वेस्टेड लॉर्ड कृष्णा। अब कृपया के लिए प्लीज शब्द जो आया था वो हटा देंगे, टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि इन्फिनिटिव बन रहा है ना, टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंपरेटिव में है, तो टू, फिर अपनी बंसी मुझे दे दो, टू गिव। अब लिखा अपनी बंसी, अब किसकी बंसी है, भगवान कन्हैया की, मुझे दे दो, कौन कह रही है, राधा, तो प्लीज गिव। अब मी नहीं लगाएंगे, क्यों, मी किसके लिए यूज हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन थी, राधा, तो प्लीज गिव हर का प्रयोग करेंगे, गिव हर टू। अब अपनी बंसी किसकी बंसी थी, कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान अपनी के लिए यहाँ पे क्या है, भगवान के लिए कहेंगे ही का प्रयोग, और ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, भगवान के लिए कहा गया है, प्लीज गिव टू हिज फ्लूट, मतलब कि प्लीज उसके बाद में अपनी बंसी मुझे दे दो, राधा कह रही है, तो प्लीज गिव हर, मतलब उनको दे दो, राधा को, गिव हर फ्लूट, मतलब बांसुरी उनको दे दो, किसको, राधा को, गिव हर फ्लूट, किसकी थी, अपनी बंसी, उन्होंने कहा, तो टू हिज फ्लूट, प्लीज गिव हर टू हिज फ्लूट, प्लीज गिव हर मतलब कृपया उन्हें दे दो, टू हिज फ्लूट अपनी बंसी, मतलब कि भगवान कृष्ण की बंसी। तो फिर हम इस प्रकार से बना देते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोमा नहीं लगा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट बना दिया। क्या हो गया है, यहां से हो गया स्टार्ट, एंड राधा सेड टू लॉर्ड कृष्णा, और राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, प्लीज गिव मी योर फ्लूट, कृपया अपनी बांसुरी मुझे दे दो, ठीक है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। नेक्स्ट क्या है, किंतु भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया, किंतु, किंतु के लिए बट, किंतु भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया, बट लॉर्ड कृष्णा, बट लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया, भगवान ने मना किया ना। अब मेन वर्ब आएगी, डिनाई मींस होता मना करना, सेकंड फॉर्म डिनाइड, लॉर्ड कृष्णा डिनाइड, DENIED, लॉर्ड कृष्ण डिनाइड, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया, डिनाइड टू गिव द फ्लूट, टू राधा, टू राधा, समझते हैं। फिर क्या है, यहां पे लिखा बट, किंतु लॉर्ड कृष्ण डिनाइड, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, टू गिव द फ्लूट, बंसी देने से, टू राधा, राधा को। वही यहां भी कह रहा, किंतु भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्या है, यह सुनकर मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी लगा देंगे, लिसन पहले लिख देंगे LISTEN, इसी में लगा देंगे एनजी, हो जाएगा लिसनिंग। यह सुनकर, लिसनिंग दिस,
लिसनिंग इट भी कर सकते हैं, दिस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिसनिंग दिस, यह सुनकर हुआ क्या, राधा वहां से चली गई। राधा वहां से चली गई यानी कि राधा राधा वेंट फ्रॉम देयर। ठीक है, यह सुनकर राधा वहां से चली गई। लिसनिंग दिस, यह सुनकर मतलब जैसे ही सुना तुरंत चली गई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब कि जीरंड का प्रयोग करके बनाएंगे। तो लिसन में सुनना वर्ब है, इसी में हो जाएगा लिसन में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा लिसनिंग। तो लिसनिंग दिस, यह सुनकर राधा वेंट फ्रॉम देयर, राधा वहां से चली गई। हुआ क्या, और कृष्ण ने दोबारा बुलाया किंतु राधा नहीं आई। फिर क्या हुआ, और कृष्ण ने दोबारा बुलाया। ठीक है, एंड लॉर्ड कृष्णा कॉल्ड अगेन। ठीक है, एंड लॉर्ड कृष्णा कॉल्ड अगेन, भगवान कृष्ण ने दोबारा बुलाया, कॉमा लगा देंगे, किंतु राधा नहीं आई। किंतु के लिए वट, अब राधा नहीं आई, यहीं पे लिख देंगे वट राधा नहीं आई, नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल एडेड आएगी, राधा डिड नॉट, किंतु राधा नहीं आई, राधा डिड नॉट कम। ठीक है, अगेन कर सकते हैं, AGAIN, कम अगेन मतलब कि दोबारा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक बार फिर समझते हैं। लिखा है, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, जब भगवान कृष्ण यमुना तट पर अपनी बंसी को बजा रहे थे, when लॉर्ड कृष्णा was ringing his flute on the bank of यमुना। फिर क्या है, अचानक राधा वहां पहुंची, अचानक के लिए सडनली लिख देंगे, सडनली राधा रीच्ड देयर, अचानक राधा वहां पहुंची, एंड और फिर क्या हुआ, राधा वहां पहुंची और राधा ने भगवान कृष्ण से कहा, एंड राधा सेड टू लॉर्ड कृष्णा, क्या कहा, प्लीज कृपया कृपया अपनी बंसी मुझे दे दो, प्लीज गिव मी योर फ्लूट, अपनी बंसी मुझे दे दो। बट किंतु फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया। बट लॉर्ड कृष्णा डिनाइड, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया टू गिव द फ्लूट, बंसी देने से टू राधा, यानी कि राधा को, यानी कि भगवान कृष्ण ने राधा को बंसी देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, यह सुनकर लिसनिंग दिस, हुआ क्या, राधा वहां से चली गई, यानी कि राधा वेंट फ्रॉम देयर। लिसनिंग दिस, यह सुनकर राधा वेंट फ्रॉम देयर, राधा वहां से चली गई। एंड और क्या हुआ, कृष्ण ने दोबारा बुलाया, लॉर्ड कृष्णा कॉल्ड अगेन, दोबारा बुलाया, बट किंतु राधा नहीं आई, राधा डिड नॉट कम अगेन। ठीक है, अगेन दोबारा नहीं आई, या दोबारा का सेंस नहीं निकल रहा है दोबारा में, तो यहाँ पे कम तक ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी ट्रांसलेशन की वीडियो कि किस प्रकार से हिंदी ट्रांसलेट हम इंग्लिश में करेंगे, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में किस प्रकार से बदलेंगे, यानी कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, कि किस प्रकार से हम हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश वॉइस इंग्लिश सर, इसको जस्ट अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।